हाय, मेरा नाम फ़रा शेख है और मैं वीएलसीसी इंस्टीट्यूट को हेड करती हूँ। मैं यहाँ पे अल्टीमेट ट्रेनर्स में आई हूँ और हमने ये एक प्रोग्राम जिसका हमने टाइटल दिया है फैशन एंड फिटनेस। तो अल्टीमेट ट्रेनर्स यहाँ पे तो अल्टीमेटली फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। एंड जैसे कि मैंने कहा वीएलसीसी में हम कोर्सेज करवाते हैं फिटनेस एंड फैशन से रिलेटेड, ठीक है। इस इवेंट को अरेंज करने का मकसद सिर्फ ये था कि क्या होता है बहुत बार कि हम फिटनेस क्यों सोचते हैं कि हम अगर कुछ बीमार है या हमें कुछ मेडिकल इश्यूज़ है तो ही हम फिटनेस रखें। बट कोविड ने हमें ये सिखाया कि फ़िटनेस कितना ज़रूरी है फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है। अब इसके साथ फ़ैशन क्यों? फ़ैशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ रैंप वॉक कर रहे हैं, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। फ़ैशन या मेरा स्किन अगर अच्छा रहेगा तो वो ग्लो आएगा और वही मेरा फैशन फिटनेस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो मेरा मकसद या हमारा मकसद ये था कि लोग कॉन्शियस भी हो जाए कि जहाँ फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है वहाँ पे हम थोड़ा सा अगर हम फैशन भी डाल दें तो ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सो इस इवेंट का मेजर जो हमारा रीज़न था इस दोनों चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना और कंबाइन करना, तो ठीक है। क्या लगता है ये दोनों चीज़ें एक जगह आने से लेडीज़ और जेंट्स को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा ये है कि जब मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मुझे प्रॉपर वर्कआउट कैसे करना है, मुझे जूते क्या पहनने हैं, मुझे कपड़े क्या पहनने हैं। मैं अगर एक ट्रेड व्हील पे चल रही हूँ तो मुझे रनिंग शूज़ चलेंगे कि या मुझे जिमिंग शूज़ चलेंगे, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं ये समझा रही हूँ तो वो फैशन में आ गया, राइट। तो फ़ायदा ये है कि मुझे एक फिटनेस से मुझे फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं जिम जा रही हूँ तो मुझे बस भागना है, मुझे बस ट्रेडमिल करना है, मुझे बस जंपिंग करनी है, ठीक है। मुझे मालूमात के साथ करना है। सो पूरी मालूमात बहुत ज़रूरी होती है। हाफ नॉलेज तो डेंजरस है ही, ठीक है। तो पूरी मालूमात होना ज़रूरी है। तो इस इवेंट से या इसको कंबाइन करने से एक कोई भी जेंट्स या लेडीज़ हो या कोई एक टीनेजर हो या ओल्ड एज भी हो, ओके। हम सिर्फ जेंट्स लेडीज़ को कैटेगराइज नहीं करते, हम तो स्टार्ट करते हैं 10 ईयर्स से, राइट। सो इसको पता चलेगा कि किस तरीके से इसको एनहांस कर सकते हैं हम। मैम, ये फर्स्ट टाइम औरंगाबाद में ऐसा ये होने जा रहा है। यस। तो आपको क्या लगता है ये कितना सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल तो ये ऑलरेडी हमने जिस तरीके से पार्टिसिपेंट्स आए हैं हमें ऑलरेडी पता चल गया कि ये एक सक्सेस इवेंट है। बिकॉज मेरे पास में हर एज ग्रुप का आया हुआ है। ऐसे नहीं कि जिनको प्रॉब्लम थी वही आए हैं या जिनको फैशन का नॉलेज था वही आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, ठीक है। सो फर्दर भी आई थिंक इसको हम एनहांस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
मैं बेसिकली इस इवेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हूँ. मुझे आज रिजवान सर ने इस इवेंट को जज करने के लिए बुलाया है. एंड आई बिलीव आई नो रिजवान सर सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड आई बिलीव हिम टू बी अ फिटनेस आइकॉन ऑफ औरंगाबाद. जिस तरह से उन्होंने इवेंट्स लिए हैं औरंगाबाद में, जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिस तरह से अपने एफर्ट्स डालते हैं और जिस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम्स को, ऑफ कोर्स ये औरंगाबाद सिटी के लिए बहुत बड़ी बात है. एंड जहाँ पे आज की इवेंट की बात है तो आई बिलीव कि फ़ैशन शो लेना ये एक बात हुई एंड फैशन शो को एक थीम में प्रोड्यूस करना, जैसे इन्होंने फैशन शो विथ फिटनेस ऐसा प्रोड्यूस किया है. तो आई बिलीव इट इज़ नॉट ओनली एन इवेंट बट आई बिलीव इट इज़ अ awareness campaign, a domain which is going to highlight the fitness in every individual, especially औरंगाबादकर. एंड जहाँ पे आप सक्सेस की बात कर रहे हैं तो आई थिंक alone if we hold fashion as a singlet, so I believe it can jeopardize the health of any individual. पर अगर आप फैशन को फिटनेस के साथ अगर बूम कर रहे हो तो कभी भी आई बिलीव इट इज़ नेवर गोइंग टू अफेक्ट द हेल्थ, रादर इट इज़ गोइंग टू एलिवेट एनी वंस हेल्थ. तो मुझे ऐसा लगता है जो रिजवान सर ने ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जो ऊपर आए हैं उसको डेफिनेटली हम लोग इनकरेज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और ऑफ कोर्स इट्स अ पॉजिटिव इवेंट आई फील.